हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष नाग एंड टुडे विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8.3 जो बात कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का था डेफिनेशन, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। क्या बोला मैं? द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब जरा देखो समझाता हूँ मैं कैसे क्या चीज़ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके फॉर्मूलाज कैसे हैं। ये एक्सरसाइज में कंफर्म है कि एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100% श्योर है। एमसीक्यूज में देखना बच्चों, आपको मिलेगा क्वेश्चन, तो मेक श्योर इसको अच्छे से करना। हम लोग बात करते हैं हमेशा राइट ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ए बी और सी लेते हैं अपन। ठीक है बच्चों, हमको ये पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये बात तय होगी कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री होता है, जिसमें बी कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। ये 90 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बात तय है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री का। क्या किसी को शक, कोई दिक्कत? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी क्या बोलेंगे अपन, ये मेरे कौन है, एक दूसरे के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जैसे सोचो इसको मैंने एंगल ए मान रखा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए। इसको कह सकता हूँ कि एंगल क्या कहेंगे इसको अपन, 90 माइनस एंगल ए कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, चलें अपन आगे। परफेक्ट, या हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, इसको अपन बोल देते हैं थीटा, क्योंकि मैं फॉर्मूला उसी रेस्पेक्ट में समझाऊंगा। तो इसको अपन कहते हैं एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। परफेक्ट। अब देखो कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं पहले फॉर्मूला लिखा देता हूँ, उसको याद करा देता हूँ, फिर मैं बता दूंगा कि कैसे वो फॉर्मूला आए। ठीक है, यहाँ पे जरा देखो बच्चों, जो फॉर्मूला है मेरे, क्यों अल्टीमेटली देखो बच्चों, मुझे फॉर्मूला ही याद करना है, मुझे ये नहीं याद करना है कि वो कैसे आया। ठीक है, नॉलेज में रहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती है और अपन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बट मेजर चीज़ फॉर्मूला है। ठीक है, और फॉर्मूला बहुत इजी है बच्चों, बहुत। देखो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। जैसे कि मैंने याद कराया था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, याद करा था हम लोगों ने। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। परफेक्ट। इसका मैं जैसे बोलता हूँ ये याद करना है, अगले 3 याद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सबको ट्रिके पता है। इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा कर दो, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, इधर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। परफेक्ट। और इधर कॉसेक 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा सेक थीटा। क्या यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? मेक श्योर पक्का। अपने देखो ये 3 याद करो, वो 3 उल्टा, मतलब साइन और कॉस का एक पेयरिंग बना हुआ है, टेन और कॉट का पेयरिंग बना हुआ है, सेक और कॉसेक का बना हुआ है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वाइस वर्सा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्या प्लीज़ इसको अच्छे से देखो एक बार, पॉज द वीडियो एंड याद करो उसको फटाफट बच्चों। सो आई थिंक कर लिया हुआ याद आप लोगों ने, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी फॉर्मूला है। अपने तो साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मैं एक का प्रूफ करा देता हूँ कि ये इक्वल कैसे हुए सर, हमको तो दिखाओ जरा प्रूफ। देखो बच्चों इसका एक का देखते हैं अपन, बाकी का समझ जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा का अपन प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ये रहा ट्राइंगल मेरा, इसी से जरा देखो बच्चों ये इक्वल कैसे हुए मैं देखता हूँ। ठीक है, जरा देखो बच्चों, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत नहीं है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों, ये, और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है जो होगा ये। तो मैं कह सकता हूँ BC अपॉन AC, कोई तकलीफ किसी के नहीं, बेस है ना आपको, तो बेस अपना है AB अपॉन AC, कोई तकलीफ कोई गम, कोई दिक्कत नहीं, आराम से श्योर। अगला देखते हैं, इसका मैंने निकाल लिया, अब मैं इसका निकालता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, अरे 90 माइनस थीटा है तो एंगल ना,
भले सूखा सा गंदा सा दिख रहा है मुझे, बट साइन के पड़ोस में जो दिख रहा है वो तो होगा तो एंगल, ये बात कंफर्म। तो जरा देखो ये एंगल घूम रहा है यहाँ पे ऊपर, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परफेक्ट। अगर ये इसके रेस्पेक्ट में मैं एंगल निकाल रहा हूँ तो आप सबको कंसेप्ट पता है कि अपोजिट वाला होगा परपेंडिकुलर, यस और नो, ये तो आना चाहिए। जिसको नहीं आता तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो जाके दोबारा देखें, नहीं पता है तो, बट आई होप सो अपन 8.3 कर रहे हैं तो सबको पता है कि जो एंगल निकालता हूँ उसके अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस फिक्स, बचा कुचा बेस, ठीक है, बिकॉज 3 साइड्स है। सो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा ये, बोलो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हो गया ए सी, परफेक्ट। अब जरा देखो ये भी ए बी अपॉन ए सी के बराबर और ये भी ए बी अपॉन ए सी के बराबर, भाई साहब जब दोनों ही इनके बराबर आ रहे हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो ये भी ए बी अपॉन ए सी के बराबर और ये भी साइन 91 थीटा भी ए बी अपॉन ए सी के बराबर, तो आई कैन से बाय 1 and 2 बाय 1 and 2 cos साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो गाइज आई थिंक एक काफ़ी है, सब में यही 6 के 6 में यही कंसेप्ट लग रहा है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कोई एग्जाम में पूछेगा भी नहीं तुम लोगों से, बट नॉलेज के लिए आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आए, आना जरूर चाहिए कि हाँ ऐसी चीज़ें आती हैं, एक बार लिख के प्रैक्टिस भी कर लेना ताकि याद रहेगा और नोट्स में रहना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी वाली चीज़ समझ में आए नहीं आए, आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस फॉर्मूला क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, डायग्राम क्लियर। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर इशू, आंसर लाना नहीं है। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं ठीक है, बट जो लोग दोबारा वीडियो देख रहे हैं फॉर रिवीजन, दे नो दैट कि आंसर 1 आने वाला है, आंसर 1 आने वाला है, ठीक है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको सिखा देंगे और कभी ना कभी तो उनको सब समझ में आ ही जाएगा। बट बच्चों इसमें आप लोग देखना, जब भी आप इनिशियल लेवल पे अगर जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, उसके कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड से कहीं ना कहीं मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। क्यों कटेंगे? आंसर लाने से मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। इधर मेजर चीज़ आती है प्रेजेंटेशन, जो कि ऑलमोस्ट कई बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो मेरे जैसे मैं बोलता हूँ इस वीडियो में आपको हमेशा मैं जो सिखाऊंगा गलतियाँ सिखाऊंगा, ताकि वो गलतियाँ आप एग्जाम में नहीं करेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टेक्स, या कुछ कंसेप्ट में सिखाता भी हूँ, आप पहले समझना बच्चों। सुनो, मैं आपको बहुत प्यारी चीज़ समझाता हूँ कि ताकि मैं समझा दूँ ताकि गलती नहीं होगी अपने से, ठीक है। मुझे बताओ अपने एग्जाम में परसेंट होते हैं 100%, ठीक है, उसी में से अपन के परसेंटेज बोलते हैं अपन। जैसे मैंने बोला कि मेरे एग्जाम में 70% बने, मेरे एग्जाम में 70% बने, तो कैन आई राइट लाइक दिस? तो मैं बोलूँ कितने नहीं बने, तो व्हाट यू विल से, सर 30 नहीं बने, कैसे पता चला 100 माइनस 70? तो क्या मैं 70% को कह सकता हूँ कि 100 माइनस 30%? कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ क्या मैं 70% को कह सकता हूँ कि वो 100 माइनस 30? क्या मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा ना, जो गलती आप लोग करते हो सुनना, क्या मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा ना 70% 100 माइनस 70% हो जाएगा, ऐसे तो नहीं बोलूँगा ना मैं? क्या बात तय है? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? मैं और एक और एग्जाम लेते हैं। मैंने बोला 60% मेरे एग्जाम में बने, तो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो ना, 100 माइनस 40 चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट ऐसे तो नहीं लिखूंगा ना मैं कि मैंने लिख दिया 100 माइनस 60 हो जाएगा, गलत बात, ये तो गलत है ना। तो सही चीज़ क्या है? 100 माइनस 40। क्या बात क्लियर हो गई? सो वैसे ही जैसे अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो यहाँ पे जो टोटल होता है वो होता है 90 डिग्री। क्या बात सही? जैसे कि एग्जाम में जो परसेंट बनते हैं दुनिया के तमाम पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, परसेंटेज का जो टोटल परसेंट बोलते हैं वो होता है 100%। कोई बोला कि मेरे 101% बने, नहीं बोला ना, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड है कि 100% ही मैक्सिमम होता है। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 ही होता है, ये बात तय है, दिमाग में घुसा लो। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 इज अ मैक्सिमम एंगल, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। सो बच्चों मुझे बताओ, मैंने बोला कि कहीं पे 70 डिग्री है, तो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो ना, 90 माइनस 20। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, खुश, हैप्पी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट ऐसे तो नहीं लिखूंगा ना मैं कि 90 माइनस 70, ये तो गलत है ना। 70 लाना तो 90 माइनस 70 तो 70 नहीं आएगा ना, तो गलत है ना। सर आप क्यों सिखा रहे हो? अरे यही सीख लो भाई, यही तो मिस्टेक है, यही तो आप लोग मिस्टेक करते हो यहाँ पे,
ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हो। अभी मैं सिखाऊंगा, बहुत प्यारी चीज़ सिखाऊंगा, तब गलती नहीं होगी, तब धमाधम क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस, क्या बात सही? मैंने बोला 50 बोला, तो व्हाट यू विल राइट 90 माइनस 40, यस और नो? आप लोग ये तो नहीं लिखोगे ना कि 90 माइनस 50 तो नहीं लिखोगे ना भाई? 50 को उसी माइनस कर दिया, 50 थोड़ा मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा। तो अपन को सही चीज़ लिखनी है कि मुझे 90 में मैंने कितना माइनस किया कि मुझे 50 मिला, 40 माइनस किया। क्या कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? कुछ समझ में आया कि सर पढ़ा क्यों रहे ऐसा? अब देखना, मैं राज खोलता हूँ, गलतियाँ सिखाता हूँ। ये तो हो गया मेजर चीज़, मतलब इसको नोट करके रखना कि ये गलतियाँ हो जाती है, आप लोगों से नोट करना। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, साइन 18 अपॉन कॉस 72। मेरे पास फॉर्मूला, मेरा फंडा क्लियर है। मेरे फॉर्मूलाज क्या क्या है बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अभी जो साइन और कॉस का रहा था, इनका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। परफेक्ट। तो हमेशा आदत डाल दीजिए कि देखो, क्या 18 प्लस 72 मिलके 90 हो रहा है? यस हो रहा है, आराम से बिंदास हो रहा है। क्या 90 हो रहा है? परफेक्ट। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों एक, अरे यार, सो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यस और नो? सो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें से एक को बदलना पड़ेगा, इनमें से एक को बदलना पड़ेगा, दोनों नहीं, एक बदलेगा। अब जरा देखो, साइन 90 माइनस, अब जरा अब ये आर्ट सीखना, ये बस यही एक स्टेप मेन है, बाकी फॉर्मूला सब हो जाएगा। जरा देखो बच्चों, क्या मैं साइन 90 माइनस 72 करूँ तो मुझे 18 आ जाएगा? बताओ, क्या मैं साइन 90 माइनस 72 करूँगा तो 18 मिल रहा है? बात तय है। अपॉन कॉस 72, प्लीज़ देखना। अब आप लोग जो गलती करते हो ना, वो क्या करते हो? सुना, मिस्टेक जो आप लोग जो करते हो ना, वो मिस्टेक आप लोग ये करते हो कि आप लोग साइन 90 माइनस 18 लिख के आ जाते हो अपन कॉस 72, जो कि गलत है। अरे 90 माइनस 18 कैसे होगा? 18 नहीं पॉसिबल है ना। तो आप लोग हमेशा क्या करना बच्चों, दो का सम मिला के 90 हो रहा है तो वैल्यू चोरी कर लेना, दूसरी वाली वैल्यू चोरी कर लेना और लिखना 90 माइनस 72 लिख के देना। दिक्कत नहीं, खत्म बात, क्लियर हुई। जब भी दो वैल्यू का सम मिला के 90 आ रहा है तो दूसरी वैल्यू चोरी कर लो और वहाँ पे लिख दो 90 माइनस 72। तो अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे? 72 इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये कॉस 72 अपॉन कॉस 72 कैंसिल हुआ और इक्वल्स टू क्या आया? 1। आई बात समझ में? अरे आंसर इंपॉर्टेंट नहीं था, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फंडा क्लियर हुआ? धीरे धीरे होगा, आगे चलते हैं। जरा देखो, आप लोग देखना बच्चों, क्या यहाँ पे सम 26 प्लस 64 90 होता है? देखो हो रहा है ना। फिर इनमें से किसी एक को बदल देंगे अपन, एक को, या तो tan को या cot को, आपकी इच्छा, ठीक है। अब जरा देखना बच्चों, चलो मैंने सोचा मैं tan को बदलूंगा, ऊपर वाली चीज़ को बदलूंगा, नीचे वाली को नहीं बदलूंगा, ठीक है। और आपने ये देख लिया कि सम मिला के 90 हो रहा है, तो मैं क्या सिखाता हूँ आपको? वैल्यू चोरी कर लो, वैल्यू चोरी करना है, वाह हाँ, वैल्यू चोरी कर लो। तो मैं क्या करूँगा? 10 90 माइनस 64 लिख के आऊँगा, ध्यान रखना। 90 माइनस 26 मत लिखना, ये वाली गलती मत करना। क्या लिखोगे आप? 90 माइनस 64 लिख दोगे, चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू चोरी कर लिया, अब वेरीफाई भी कर लो, 90 माइनस 64 करो, 26 ही आएगा। अब जरा देखो, फॉर्मूला क्या है? tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? cot थीटा। थीटा की प्लेस पे कौन है यहाँ पे? 64। 90 की प्लेस में 90, माइनस की प्लेस में माइनस, थीटा की प्लेस पे 64। तो ये थीटा यहाँ कॉपी भी हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? cot 64 अपॉन cot 64 कैंसल आउट हुआ और आंसर कितना आया? 1। आई होप से आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बेस में भी होगा और आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस भी होंगे, तो हम लोग डेफिनेटली उन कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाए, देन आई विल मेक दोज वीडियोज विच आर डिपेंड ऑन आर.डी. शर्मा, ओके। सो गाइस, आई होप समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
सो बच्चों बात करते हैं इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के बारे में। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि अपन ने सीखा है कि मुझे देखना है कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90। जरा देखो बच्चों 48 + 42 90 हो रहा है ना, परफेक्ट। सो इनकी वैल्यू चोरी कर सकते हैं। तो जरा सोचो बच्चों, क्या मैं कॉस को लिख सकता हूँ 90 - 42। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पड़ोस वाली वैल्यू चुरानी है। फिर साइन 42, फिर आप सब लोग जानते हैं कि कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा। मतलब ये जो थीटा आ रहा है वो यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ थीटा कौन है 42, तो ये हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, कैंसल आउट हुआ, योर आंसर इज 0। आइए सर में बार बार फॉर्मूला लिखें एंड प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन इस पर। जरा देखो बच्चों, क्या 51 + 39 90 हो रहा है? तो चेक करो, हो रहा है ना बच्चों। सो कैन आई राइट लाइक दिस 90 - 39 - sec 39, यस और नो? कॉजेक 90 - 31 - sec 39, परफेक्ट। बस पड़ोस की वैल्यू चुरा डालो, ठीक है। सो देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, कॉजेक 90 - 90 - थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, यस और नो? बार बार फॉर्मूला लिखें तो ये क्या बन जाएगा, सेक 39 - सेक 39, कैंसल आउट हुए और योर आंसर इज 0। आई थिंक समझ में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस प्रैक्टिस द मेन थिंग दैट मैटर्स कि आपको प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब तो हो जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। क्लियर? सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है यहाँ पे। शो दैट 10 48 × 10 23 × 10 42 × 10 63, ये जो डॉट लगा हुआ दैट सेम्स मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1। तो ये बात तो तय हो गई कि सब कट जाएंगे और क्या आएगा 1 आएगा, बात क्लियर है। 0 कब आता है, जब दो चीज़ कटती है सब्ट्रैक्शन के अंदर तो 0 आता है, ठीक है ना। देखो पहले आपका काम क्या है, तो जज कि किन का सम 90 हो रहा है। जरा देखो क्या 48 + 42 90 हो रहा है क्या, और 23 + 67 90 हो रहा है क्या, हो रहा है। सो इनको साथ लिखें आप लोग। सो बच्चों 10 48 10 42 10 है तो सब मल्टीप्लाई में ही अभी भी, मैंने कुछ भी ऐसा प्लस और माइनस नहीं लगाया मैंने। सो क्या इनका सम 90 हो रहा है और इनका सम 90 हो रहा है, तो इनमें से एक को बदल देंगे और वैल्यू चुरा लें अपन। तो देखो मैंने तो बहुत सिंपल चीज़ सिखाई है, वैल्यू चुरा लो। 90 - 48 सही है, गलत? गलत। क्या लिखना है 42 लिखना है, प्लीज़ ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना, ऐसे काम मत कर देना। और 10 42 इधर 10 90 - बोलो बोलो मन में बोलो, 90 - 67 × 10 67, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सबको पता है कि 10 90 - थीटा होता है कॉट थीटा। यहाँ पे थीटा के प्लेस पे कौन है 42, सो दिस विल बिकम कॉट 42 10 42, फिर cot 67 and tan 67। एंड बच्चा जानता है कि cot होता है 1/10, तो इसको लिख दूंगा 1/10 42। डायरेक्टली भी काट सकते हैं, बट मुझे अभी सबको देख के चलना है यहाँ पे। दिस विल बिकम 10 67 10 67, ये कटिंग 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 और मुझे मिला 1 मिला, तो 1 × 1 = 1। क्या है यहाँ तक फंडा क्लियर? हैंस प्रूव डन। चलें बच्चों आगे अपन, कोई दिक्कत तो नहीं है, मूव करें। नाउ देखो इधर आ जाओ, 0 लाना है। क्या 38 + 52 90 हो रहा है, 38 + 52 90 हो रहा है ना। हल्का सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या करूँगा बच्चों, देखना यहाँ देखना जरा, क्या करूँगा मैं, इनको बदल दूंगा, एक पूरा पार्ट बदल दूंगा। कैन आई राइट cos 38 को cos 90 - 38, इधर cos 9 और 38 तो गलत लिखा ना, कुछ लोगों ने पकड़ी गलती, 52 लिखेंगे सर। और यहाँ पे 90 - 38, इसको ये लिखा और इसको ये लिखा, कोई तकलीफ नहीं,
उधर वालों को नहीं बदला, इसको नहीं बदला मैंने, ठीक है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। साइन अब डायरेक्ट करें, चलो लिख लेता हूँ फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा साइन 52, ये बन गया साइन 38, और इधर साइन 38 तो है ही है, साइन 52 भी है ही से। तो देखो बच्चा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही सेम हो गया, ये शटा और ये शटा, तो निपटा के कितना आया, 0 आया कि नहीं आया। क्या बात समझ में आई सबको, क्लियर। बस मेजर जो चीज़ है ना वो प्रेजेंटेशन, और कुछ भी नहीं है, बस क्लियर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नाउ दिस इज ए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, ठीक है। देखो पहले वाली चीज़ में मुझे बहुत अच्छे से पता था कि सम हो रहा है 90, बट यहाँ पे आई कैन से कि इन दोनों का सम, एंगल का सम क्या हो रहा है 90। जहाँ पे एंगल का सम 90 था तो हम लोग वैल्यू चुरा रहे थे, दूसरी पड़ोस वाली वैल्यू चुरा रहे थे। सब लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा रेगुलरली, सो वैल्यू चुरा रहे थे वहाँ से। यहाँ मैं वैल्यू चुरा नहीं सकता क्योंकि सम 90 है या नहीं मुझे नहीं पता। तो सर वैल्यू नहीं चुराएं तो क्या चुराएं, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चुरा लो, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चुरा लो आप लोग, ठीक है। चलो देखना बच्चों कैसे करते हैं, ये सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। जरा देखना, क्या इस चीज़ को लिख सकता हूँ मैं, कॉट 90 माइनस 2 है। आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको चुरानी है इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको सबको पता है कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। सोचो रिवर्स, देखो सोचो उल्टा, सोचो उल्टा, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो 2 है, कितना होगा tan 2 है, तो क्या रिवर्स पार्ट सही हो रहा है। तो इस बार ये सोचना कि मुझे वैल्यू नहीं चुरानी है, मुझे इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चुराना है। तो ये कॉट है तो यहाँ पे भी मुझे लाना है कॉट, तो कॉट कैसे लिखूंगा, कॉट 90 माइनस 2 लिखूंगा, तो कि वाइस वर्सा सेम हो जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या फंडा समझ में आया, क्या इस tan 2a को मैं कॉट 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ। तो मेरे को सोचना कैसे, पहले चुरानी थी वैल्यू तो वैल्यू चुरा ली, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चुराना है तो अपन ने रेशियो को सोचा और उसका फॉर्मूला यूज करके काम कर लिया, ठीक है। नाउ कॉट से कॉट गया तो मेरे पास बचा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। ये वाले बाबू यहाँ हैं और ये यहाँ है, तो 90 प्लस 18 a प्लस 2a, दिस विल बिकम 3a, दिस विल बिकम 108। तो a कितना है बच्चों 36, सो a इज 36। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, आई होप से कोई दिक्कत नहीं आया होगा। यहाँ पे इजी क्वेश्चन था, बस मुझे 2-3 क्वेश्चन करना, बस 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपके हाथ जम जाएंगे बच्चों, ठीक है। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नाउ बच्चों क्वेश्चन 4th पे आता है, 5th पे आते हैं, दोनों का कैटेगरी सेम है जो भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 3rd में किया। यहाँ पे वैल्यू नहीं है चुराने के लिए तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चुराऊंगा। यहाँ पे जरा देखो बच्चों, लाना क्या है, इफ tan a इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ बच्चों क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो tan a इक्वल्स टू tan b है। अब मैं वैल्यू तो चुरा सकता नहीं हूँ मैं, अच्छा cot b है, वैल्यू तो चोरी कर नहीं सकते हैं, तो विल चोरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। यहाँ कॉट तो यहाँ पे tan ले आऊँ, या उल्टा यहाँ tan तो वहाँ tan ले आऊँ, कोई भी एक। तो अपन यहाँ पे ला रहे हैं कॉट ला रहे हैं, तो आपको पता है कैसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस a कर दूँ। जरा सोचना कि आप सबको पता है कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो ये रिवर्स चलेगा तो वापस tan a ही देगा ना मुझे। तो जरा सोचना, रेशियो चुराना है तो tan cot 90 माइनस a कर दिया अपन ने, ठीक है। कॉट से कॉट गया, 90 माइनस a इक्वल्स टू b, वहाँ आया तो 90 इक्वल्स टू a प्लस b, बोले तो ऐसे लिख दो उसको, बस मुझे चुराना था रेशियो, और रेशियो डायरेक्ट, अच्छा यूँ भी नहीं कि कॉट लिख दिया, ऐसे नहीं हुआ डायरेक्ट कॉट है, ऐसे यूँ नहीं चुराना तो कॉट लिख दो, ऐसा मत कर देना हुआ कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला दिया ही इसलिए, जरा यहाँ क्लियर यहाँ तक। एक और, इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सब फालतू बातें हैं, सिर्फ कुल मिला के a निकालना है बच्चों हमको। ना आप देखो बच्चों, sec 4a, मैं वापस बोलता हूँ, आपको पता है sec और cosec है, यहाँ पे वैल्यू नहीं चुरा सकते। अरे 4a प्लस a माइनस 20 90 होवे नहीं होवे अपन को कहीं पता,
अपन तो चुराएंगे यहाँ पे रेशियो, ठीक है। सो सबको पता है sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। सो क्या बच्चों, जरा सोचो बच्चों, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है कि नहीं होता है? अरे डायरेक्ट कॉज ए के मत लिख देना, ऐसे मत कर देना बच्चों, ऐसे मत लिख देना, ये नहीं, गलत। इसको लिखना sec cosec 90 माइनस 4a। क्या क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्लियर? इसको इस वे में हम लोग लिख देंगे, cosec से cosec गॉन, यू आर गेटिंग 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। इसको वहाँ भेजो, इसको वहाँ भेजो, तो 90 प्लस 20। इस स्टेप के एग्जाम में कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये हो गया 110, ये हो गया 5a, ए आया 22 डिग्री है। यहाँ तक फंडा क्लियर? इजी क्वेश्चन का, बहुत इजी क्वेश्चन, पर 100% श्योर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। क्लियर गाइस? बस चुराना क्या है यहाँ पे? रेशियो चुराना है, और रेशियो चुरा लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड धमाधम यू गेट योर आंसर। क्लियर बच्चों? सो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ बच्चों आते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, और वो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इतने इजी क्वेश्चन थे, वो मेरे एक बोर्ड में दोनों क्वेश्चन आ गए, और बहुत ईजी है, ठीक है ना। देखो चालू करते हैं। इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। इंटीरियर एंगल्स, अच्छा मतलब ट्राइंगल के सम, तीनों एंगल सम कितना होता है बच्चों? बताओ जरा मुझे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, नहीं होता है कि नहीं होता है? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यस, प्रूव करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2। बच्चों सुनो, ये साइन और कॉस का है, एक एग्जाम में आया था 2019 में, टेन और कॉट का। इसमें सेक और कॉस, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, टेन और कॉट हो जाएगा, सेक और कॉसेक हो जाएगा, या कॉसेक सेक कॉट टेन, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। जरा बच्चों बताओ, अपन ये LHS ये RHS, जरा LHS को सॉल्व करते हैं अपन। तो साइन b प्लस सी अपॉन 2, बताओ बच्चों, क्या मैं b प्लस सी को लिख सकता हूँ 180 माइनस ए? यस और नो? 180 माइनस ए लिख सकते हैं बच्चों। नाउ सो जरा देखो, साइन, क्या b प्लस सी की प्लेस पे 180 माइनस ए अपॉन 2 कर दूँ, ठीक है। अब मुझको एक चीज़ पढ़ानी पड़ेगी, मुझे पता है कई बच्चों को दिक्कतें आती है। ज़रा खुद सोचो बच्चों, अगर मैं a अपॉन 2 b अपॉन 2 लेता हूँ, तो एलसीएम में क्या आता है? 2, और ऊपर हुआ a प्लस बी। यस और नो? क्या यहाँ तक सेटिस्फाइड है? मैंने ये सिखाया आपको। क्या रिवर्स भी प्रोसेस पॉसिबल है? मतलब 2 को मुझे अलग अलग पार्ट में बांटने का है, क्या रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है? तो यहाँ पे भी ये 2 यहाँ आ जाएगा और एक 2 यहाँ आ जाएगा। बात क्लियर? तो क्या हो जाएगा ये? साइन 180 अपॉन 2 a बाय 2, तो ये कितना हो गया? साइन 90 माइनस a बाय 2। नाउ बच्चा जानता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की प्लेस पे कौन है बच्चों? a बाय 2, तो यू विल गेट cos a बाय 2, जो कि RHS के बराबर है। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। क्या फंडा समझ में आया बच्चों? कंसेप्ट क्लियर है? बहुत इजी था। ये कुछ जगह दिक्कत आता है बच्चों को, पर मैंने सिखा दिया। परफेक्ट, क्लियर? सिर्फ ऐसे रिप्लेस करना है। यही क्वेश्चन टेन और क्वार्टर में मिलेगा और सेक और कॉसेक में मिलेगा। ठीक है, फंडा क्लियर? अब आडिशन में खोलें, डेफिनेटली यू विल गेट दिस क्वेश्चन। क्लियर? एंड गाइस कुछ भी दिक्कत आया ना बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिजॉल्यूशन दूंगा डेफिनेटली ना, वीडियो बना के। चलो नेक्स्ट चलते हैं इधर। इजी क्वेश्चन, और ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये सब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, सब। कभी कोई 2015, 16, 18, 19, 20 ऐसे सब में एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ये। जरा यहाँ देखो, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अच्छा अभी देखो 67 0 से 45 के बाहर है, 75 0 और 45 के बाहर है।
यहाँ पे कोई भी प्रकार की चोरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सिंपल वे में इसको करना है बच्चों, साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है। यहाँ पूरा आपको सोचना है, ज़रा सोचो। साइन क्या मैं लिख सकता हूँ 67 को 90 माइनस कितना लिखें 23, यस और नो बताओ। 67 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 23 70 और 80 90, परफेक्ट। किसी को दिक्कत आता है सोचने में तो 90 में से 67 घटा दो, यू विल गेट 23, ठीक है। सबट्रैक्ट कर दो। नाउ क्या इसको लिखता हूँ 90 माइनस 15, यस और नो बताओ। क्या बच्चों लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सब्ट्रैक्शन करो 90 माइनस 15 आपको मिलेगा 75 ही मिलेगा। नाउ आप सब लोग जानते हो बच्चों फॉर्मूला जो है हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। So by using such formulas can I convert them? This will become sin 90 minus theta बन जाएगा cos थीटा मतलब cos 23 और ये बन जाएगा sin 15। पर देखो क्वेश्चन ने जो बात करी ना बच्चों, वो बात करी एंगल बिटवीन 0 से 45। जरा अब देखो क्या 23 0 और 45 के बीच में आता है? क्या 15 0 और 45 के बीच में आता है? तो मैंने इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो एंगल्स है उसको कन्वर्ट कर दिया 0 से 45 के बीच में। क्वेश्चन का फंडा ये था कि मुझे कन्वर्ट करना है एंगल को 0 से 45 के बीच में। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन साइन कॉज मिलेंगे, टेन कॉट मिलेंगे, सेक कॉजेक मिलेंगे, बट कंसेप्ट विल रिमेन सेम। 2 लाइन का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं गाइस, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा से उठाओ, एग्जाम आईडी से निकालो, उसको करो। ऐसे क्वेश्चन करें 10 से 12 क्वेश्चन करें, ऐसे भी क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन करें, मिल जाएंगे आपको। एंड डैम श्योर डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर गाइस? पॉज द वीडियो बच्चों। सो बच्चों कुछ भी डाउट है या वीडियो पसंद आया हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।